बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 7, जिसका नाम है भिन्न। बच्चों हमने इसके 15 भाग पूरे कर लिए थे और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 7.6 शुरू कर दी थी। बच्चों हमने इसके 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 16 प्रश्नावली 7.6 के प्रश्न संख्या 5 से 9 तक। 5 से 9 तक सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है बच्चों? योग और व्यकलन तालिका को पूरा कीजिए। एक तालिका दी हुई है, इसमें हमें योग और व्यकलन पूरा निकालना है। तो देखो इस तरफ तो हमें योग करना है और नीचे की तरफ हमें व्यकलन यानी घटाना है। तो सबसे पहले देखो योग करते हैं। तो 2/3 में 4/3 को योग करना है। सबसे पहले लिखेंगे 2/3 प्लस 4/3। अब बच्चों देखो 2/3 और 4/3 में क्या है, दोनों कैसे भिन्न है? समान भिन्न है, क्योंकि दोनों के हर समान है। तो समान हर वाली भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? पहले लाइन खींचकर नीचे हर में लिख देंगे, समान हर है उसको, और अंश को ऐसे कैसे 2 + 4। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 6/3। और 6 में 3 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 2। तो बच्चों पहले का आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। ऐसे बच्चों दूसरा देखो, दूसरा जोड़ क्या दिया हुआ है? 1/3 और 2/3। 1/3 में 2/3 जोड़ना है। तो बच्चों जोड़ो, देखो 1/3 और 2/3 भी समान भिन्न है, क्योंकि दोनों के हर समान है। तो समान हर वाली भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? बटे में 3 और 1 + 2। 1 और 2 3/3, और 3/3 का मान क्या होता है? 1 के बराबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सभी। अब तीसरा है घटाना, ऊपर से नीचे घटाना है। तो 2/3 में से घटाना है 1/3। ये भी समान भिन्न है, दोनों के हर समान है। समान भिन्नों को कैसे घटाते हैं? बटे में 3 लिखा और ऊपर अंश को ऐसे कैसे घटा दिया। तो 2 में से 1 गया तो बच्चों 1/3 आ गया, यही आंसर आ जाएगा। और चौथा क्या है बच्चों? 4/3 में से 2/3 घटाना है। अब देखो इसमें भी हर समान है, समान हर है, इसलिए कैसे घटाएंगे? बटे में 3 और ऊपर 4 - 2। तो कितना आएगा बच्चों? 2/3। तो हमने चारों आंसर निकाल लिए, दोनों को जोड़ भी दिया और दोनों को घटा भी दिया। अब इसको तालिका में भरना है। तो तालिका में देखो कैसे भरेंगे? 2/3 और 4/3 को जोड़ा तो कितना आया? 2/3। 4/3 को कितना आया? 2 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे 2। ऐसे बच्चों 1/3 और 2/3 को जोड़ा तो 1 आ गया। 2/3 में से 1/3 को घटाया तो 1/3 आ गया, और 4/3 में से 2/3 घटाया तो 2/3 आ गया। तो बच्चों हमने तालिका के चारों बॉक्स पूरे भर दिए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? ये भी उतारना है और तालिका को भी भरना है। उतार लो सभी अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का ए सबके समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है कि वही तालिका दी हुई है, इस तरफ जोड़ना है और नीचे की तरफ घटाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो जोड़ते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? 1/2 में जोड़ना है 1/3। लेकिन बच्चों यहाँ देखो पहले हमें दिया हुआ था तो समान भिन्न थी, हर समान थे तो हमने आसानी से जोड़ दिया। यहाँ क्या है? हर असमान है। असमान भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले इनके हर को समान करना है। किससे करेंगे? तो 2 को 3 से किया तो 6, तो दोनों के हर में 6 लाना होगा। तो 6 कैसे लाएंगे? इसको तो गुणा करेंगे 3 से और इसको गुणा करेंगे 2 से। तो 1/2 गुणा 3/3 और 1/3 गुणा 2/2। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 3/6 और 2/6। अब भिन्न समान हो गई, तो समान भिन्न को जिससे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देंगे। बटे में 6, 3 + 2। तो बच्चों क्या आ गया? 5/6। तो पहले का आंसर आ गया 5/6। समझ में आ गया सभी के? अब देखो दूसरा क्या है? 1/3 और 1/4 को जोड़ना है। 1/3 + 1/4। तो बच्चों इनको जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे? दोनों के हर समान नहीं है तो हर को समान करना होगा। तो दोनों के हर को समान करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 को 4 से गुणा किया तो 12, तो दोनों के हर को 12 के बराबर करना है। तो 3 को 12 के लिए 4 से गुणा और इसको 3 से गुणा। 1/3 गुणा 4/4 और 1/4 गुणा 3/3। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया 4/12 और वो आ जाएगा 3/12। अब जोड़ दो दोनों को। तो कैसे जोड़ेंगे? दोनों के नीचे तो आ जाएगा 12 और ऊपर 4 + 3, तो 7/12। तो दूसरे का आंसर कितना आ गया बच्चों? 7/12। तीसरा देखो, तीसरा है घटाने का। तो 1/2 में से 1/3 को घटाना है। तो 1/2 - 1/3। अब यहाँ भी हर समान नहीं है तो हर को समान करना होगा।
तो बच्चों देखो 3 दूना 6, तो दोनों के हर को 6 के बराबर करेंगे। ऊपर नीचे इसको 3 से गुणा और इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ तो क्या आ जाएगा 3/6 और यहाँ आ जाएगा 2/6। अब हर समान हो गए तो कैसे घटाएंगे, तो एक लाइन बनाएंगे, नीचे आएगा 6 और ऊपर 3 - 2। तो बच्चों यहाँ आ गया 1/6। तो तीसरे का आंसर क्या आएगा 1/6। और चौथा है बच्चों 1/3 में से 1/4 को घटाना। यहाँ भी हर समान नहीं है, हर समान नहीं है तो हर को समान करना होगा। तो 4 3 12, तो दोनों के हर को 12 के बराबर करेंगे। तो 1/3 को गुणा करेंगे 4/4 से और 1/4 को गुणा करेंगे 3/3 से। तो कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ तो आ गया 4/12 और एक आ गया 3/12। अब हर समान हो गया। समान हर वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं, तो बटे में तो आ जाएगा 12 और ऊपर 4 - 3, तो आंसर आ जाएगा 1/12 के। तो बच्चों हमने चारों आंसर सोल्व कर लिए, इनको हम तालिका के अंदर भरेंगे। तो पहले देखो 1/2 और 1/3 को जोड़ा, तो जोड़े तो कितना आएगा 5/6। दूसरा है 1/3 और 1/4 को जोड़ा, 1/3 1/4 को जोड़ा तो 7/12। तीसरा किया हमने 1/2 में से 1/3 को घटाया, तो इसका आंसर आ गया 1/6। और चौथा किया बच्चों 1/3 में से 1/4 को घटाया तो 1/12 के। तो हमने चारों आंसर पूरे कर लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो अपनी कॉपी के अंदर, चारों दिख रहे हैं सभी को? बहुत सिंपल है बच्चों। देखो केवल हर को समान करना है और जोड़ बाकी करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए सभी? क्वेश्चन नंबर 5 के बी क्लियर है सभी का? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक 7/8 मीटर तार है, उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो बच्चों कुल तार कितना है? कुल तार है 7/8 मीटर। एक भाग कितना है? एक भाग है 1/4 मीटर। तो बच्चों दूसरा भाग कितना हो जाएगा? तो दूसरा भाग आ जाएगा, कुल में से इस एक भाग को माइनस कर देंगे। तो बच्चों 7/8 में से माइनस कर देंगे 1/4 को, तो हमारा जो दूसरा भाग है उसकी लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो बच्चों माइनस करो, देखो यहाँ क्या है 8 है, यहाँ 4 है, तो हर समान नहीं है, तो हर को समान करना होगा। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 8 का भी भाग जाए 4 का भी भाग जाए? तो 8 ही ऐसी संख्या है। 8 का भाग 8 में भी जाता है और 4 का भाग भी 8 में जाता है, तो इस 4 को भी 8 के बराबर बनाएंगे। तो 7/8 माइनस 1/4 गुणा 2/2, क्योंकि 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा ना बच्चों। तो आगे देखो तो क्या आएगा 7/8 माइनस 2/8। अब दोनों के हर समान है तो हम माइनस आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बटे 8 और ऊपर 7 - 2, तो कितना आ गया बच्चों 5/8। यही हमारा आंसर हो गया। यानी दूसरा भाग तार का कितना लंबा है 5/8 मीटर का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नंदनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी दी हुई है? घर से स्कूल की दूरी ये दी हुई है 9/10 किलोमीटर। और बच्चों वह कुछ दूरी पैदल चलती है, कुछ दूर पैदल चली और फिर 1/2 किमी दूरी बस द्वारा तय करती है। तो बस से तय दूरी कितनी है? बस से तय दूरी है 1/2 किलोमीटर। तो बच्चों वह कितनी दूर पैदल चलती है ये बताना है। तो कुल दूरी तो इतनी है और बस से इतनी चलती है, तो बाकी की दूरी तो पैदल ही चलेगी ना बच्चों। तो कुल दूरी में से बस की दूरी माइनस कर देंगे, तो पैदल दूरी कितनी आ जाएगी? पैदल दूरी बराबर बस की दूरी 9/10, इसमें से माइनस कर देंगे कुल दूरी 9/10, इसमें से माइनस कर देंगे बस की दूरी 1/2। अब बच्चों देखो हमें माइनस करना है, जिससे हमारी पैदल चलने की दूरी आंसर आ जाएगा। बच्चों देखो यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो 2 को भी 10 के बराबर कर देंगे तो हर बराबर हो जाएंगे ना। तो इसको करेंगे 9/10 माइनस 1/2 को गुणा कर देंगे ऊपर नीचे 5 से, क्योंकि 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। अब देखो आगे तो दूरी कितनी आ जाएगी 9/10 माइनस 5/10। अब दोनों के हर समान है तो माइनस आसानी से हो जाएगा। तो बटे में क्या लगाएंगे 10 और ऊपर 9 - 5। बच्चों 9 में से 5 गया तो 4/10। तो दूरी कितनी दूरी तय की 4/10। लेकिन बच्चों देखो 4/10 क्या है, 4/10 सरल अनुपात नहीं है। 2 का भाग 4 में भी जाता है और 10 में भी जाता है। तो 2 का भाग 4 में 2 बार और 10 में 5 बार।
तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 2/5 किलोमीटर। इतनी दूरी वह पैदल तय करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 7 उतार लो अपनी कॉपी में। तो ये है पैदल दूरी। पैदल दूरी कितनी आ गई? 2/5 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए सभी? उतार लो कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है बच्चों सभी का? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। 2 अलमारी है, एक ही नाप की है। तो आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है। तो आशा का भाग कितना है? आशा का भाग है 5/6। और बच्चों सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भरी है। और यहाँ लिखेंगे सैमुअल का भाग। सैमुअल का भाग कितना है बच्चों? 2/5। अब हमें बताना है कि बच्चों किसकी अलमारी अधिक भरी है और कितनी अधिक भरी है। तो हमें जो 2 भिन्न दी हुई है इन दोनों की तुलना करनी है। तो बच्चों तुलना कैसे करेंगे? एक तरफ है 5/6 और एक तरफ है 2/5। इन दोनों में से अधिक कौन है हमें ये बताना है कि यानी किसकी अलमारी अधिक भरी है। तो तुलना कैसे करते हैं? दोनों के हर को समान करके। तो 5/6 और 2/5 के हर को समान करना है। तो दोनों के हर को देखो, 6 को और 5 को समान करेंगे तो ऐसी संख्या सोचो जिसका भाग 6 का भी जाए और 5 का भी जाए। तो 30। तो 6 के पारा में 30 आता है, 5 के में 30 आता है। तो 5/6 को गुणा कर देंगे 5/5 से। और बच्चों 2/5 को गुणा करेंगे 6/6 से। तो बच्चों आगे देखो, यहाँ से आगे इधर तो क्या आएगा? 25/30। और दूसरी संख्या आएगी 12/30। तो बच्चों दोनों के हर समान है। तो हर समान होते हैं तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो 25/30 बड़ी है, अर्थात बच्चों कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? 25/30 यानी 5/6। और 5/6 किसका भाग है? आशा का। तो हम लिखेंगे आशा की अलमारी अधिक भरी है। ठीक है बच्चों, आशा की अलमारी अधिक भरी हुई है। अब कितनी अधिक है ये हमें बताना है। तो 25/30 में से हम माइनस कर देंगे 12/30। ठीक है बच्चों, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखो दोनों के हर समान है तो माइनस कैसे करेंगे? बटे में 30 और ऊपर 25 माइनस 12। तो 25 में से 12 गए तो बच्चों कितने बचेंगे? 13/30। और यही भाग हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों दोनों की अलमारी में किसकी अलमारी ज़्यादा भरी हुई है? आशा की अलमारी ज़्यादा भरी हुई है। और कितनी ज़्यादा भरी हुई है? 13/30 भाग ज़्यादा भरी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो क्वेश्चन नंबर 8 अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, पूरा समझ के करोगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगाता है। तो जयदेव का समय कितना है? जयदेव का समय है 2 सही 1/5 मिनट। और बच्चों दूसरा कौन है? राहुल। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। तो राहुल का समय कितना है? बच्चों राहुल का समय दे रखा है 7/4 मिनट। अब हमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन कम समय लेता है, अर्थात इन दोनों भिन्नों में से कम कौन सी है और कितनी कम है ये भी बतानी है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे। तो दोनों की तुलना कैसे करेंगे? एक तरफ से लिख देंगे 2 सही 1/5 और एक तरफ लिखेंगे 7/4। दोनों भिन्न लिख ली। तुलना करने के लिए क्या करते हैं? दोनों के हर को समान करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ मिश्र भिन्न दी हुई है। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलो। 5 दूनी 10 और 1 11/5। और दूसरी है बच्चों 7/4। अब देखो आगे 11/5 और 7/4 है, दोनों के हर अलग अलग हैं। तो हर को समान करेंगे किसके? देखो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो 5 चौका 20, दोनों के हर को 20 के बराबर कर देंगे। तो 11/5 को तो गुणा कर देंगे 4/4 से। और बच्चों 7/4 को गुणा करेंगे 5/5 से। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों? 44/20। और ये आ जाएगा बच्चे 35/20। ठीक है बच्चों, दोनों के हमने हर को समान कर लिया। यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया। अब हर समान है तो दोनों की तुलना करेंगे। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? जिसका अंश ज़्यादा बड़ा है। तो अंश देखो इसका 44 का बड़ा है, अर्थात ये भिन्न बड़ी है। और 44/20 किसकी है? जयदेव की भिन्न। तो हम लिखेंगे अब बच्चों देखो दोनों का हर समान आ गया।
जब दोनों का हर समान है तो इन दोनों की हम तुलना करेंगे। कैसे करेंगे? जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश कम होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो हमें क्या पूछा है कि कौन कम समय लेता है, अर्थात कौन सा समय छोटा है, तो जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटी होगी। तो ये भिन्न छोटी है, तो हम लिखेंगे राहुल का समय कम है, राहुल कम समय लेता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, राहुल कम समय लेता है। अब कितना कम लेता है ये कैसे निकालेंगे? तो 44/20 में से 35/20 माइनस कर देंगे। 44/20 माइनस 35/20। तो देखो दोनों के हर समान है तो बटे में 20 आ जाएगा। 44 माइनस 35, तो बच्चों कितना आ गया? 44 में से 35 घटाएंगे तो 9/20। 9/20 मिनट कम लेता है। तो बच्चों राहुल कम समय लेता है और कितना? 9/20 मिनट कम लेता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उतार लो अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है सभी का? क्वेश्चन नंबर 9 उतार लो बच्चों कॉपी में। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 7.6 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8। थैंक यू।